वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है। इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। आप हर वक्त जहाज पकड़ के वारदात में फिर रहे होते हैं खैरात मांगने, कित्थों अल्लाह दे नाम ते बंदा को दे दे पैसे। आप इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर दें, लोकसभा में अमित शाह के बयान पर हंगामा। जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर 2 बिल लाए थे और अमित शाह ने कश्मीर में पुनः स्थापित लोगों के लिए सहानुभूति भी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीओके कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने गलत तरीके से पीओके हथियार रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में प्रताड़ित एक एक कश्मीरी ये याद रखेगा कि मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू में सीटें 37 से 43 हो चुकी हैं और कश्मीर में सीटें 46 से बढ़कर 47 हो चुकी हैं और पीओके में 24 सीटें भी आरक्षित कर दी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधायक उन लोगों को न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। लेकिन इसमें जो चीजें रिसेंटली सोशल मीडिया पर आई हैं, इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि उन्होंने कहा, किसी की ट्वीट लगाई हमारे अपने काकड़ साहब के बारे में कि आई कैन नॉट फाइंड माई प्राइम मिनिस्टर इन द पिक्चर। वो बिल्कुल पीछे झंडे के किसी पीछे छुपे हुए थे और मोदी साहब फ्रंट के ऊपर खड़े थे। एक तरफ उनके शेख जैद बिन नहयान जो कि यूएई के जो किंग हैं वो थे, दरमियान में मोदी साहब थे और साइड उनके किंग जॉर्डन के खड़े थे फ्रंट लाइन। लोगों ने बड़ा कहा, जी भाई आप जाहिर है दुनिया में जो आपका स्टेटस होगा, जो आपकी पोजीशन होगी, उसी हिसाब से खड़ा किया जाएगा। इसमें तो कुछ दो राय नहीं। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जहां जाते हैं खैरात अल्लाह के वास्ते मांगते हैं, तो लोग आपको फ्रंट सीटों पे क्यों बिठाएं भैया? आपको लेटे क्यों, गले क्यों लगाएं आपको? फिर एक दफा ये भी एक चीज वायरल हुई है कि हमारे काकड़ साहब के साथ ना मोदी साहब ने शेक हैंड किया ना किसी और ने किया। मैं ये पूछूं, काकड़ साहब के पड़ोसी को नहीं पता काकड़ साहब कौन है? तो काकड़ साहब, मोदी साहब को क्या पता ये बंदा कौन खड़ा है हमारे पास? और जो आया 2-3 महीने के लिए सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए, अब लोग उसको देखें भी क्यों? क्या उसके पास कौन सा मैंडेट? मुझे बल्कि अफसोस है इस चीज का कि काकड़ साहब भी गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए, वहां पे बूथ लगाया और मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख था। क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए था? चले आगे चलते हैं। इस पे इन्होंने आगे इस पे क्या किया है? आप कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के हालात खराब होते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर करप्शन बहुत होती है, तालीम नहीं होती है। अब मैं वो बताना चाहूंगा, आपके सैलाब क्यों आते हैं? डैम नहीं बनाया आपने। आप डैम बनाने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप तो लूट मार के आप लंदन में घर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है व्हिच आई रियली वांट कि आपसे शेयर की जाए, उस पर भी बहस करते हैं। वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मीन्स कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि वो 7 एक सीट जो है वो बढ़ाई
जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है, और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ये दो मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। अभी रिसेंटली COP28 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें दुनिया भर के ममालिक ने शिरकत की और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। आप क्या समझते हैं जिस तरह से हर साल ये कॉन्फ्रेंस की जाती है, एनवायरनमेंट के ऊपर बात की जाती है, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज क्या सामने आ रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा जो ममालिक मुतासिर होते हैं वो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह की हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है, इसी तरह बांग्लादेश है, ये वाले ममालिक जो हैं ये ज्यादा मुतासिर होते हैं। आप क्या समझते हैं इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? शाजिया, सबसे पहले तो COP28 COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसकी क्लाइमेट समिट है। मैं समझता हूँ इस फी जमाना दौर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। 70,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 119 ममालिक हैं, 140 लीडर आए हैं वहां पे, और 12 दिसंबर तक अभी ये मीटिंग होगी, अभी चलेगी जी। किंग चार्ल्स इसमें आए हैं, जॉन कैरी यहां से गए हैं, तैयब अर्दगान गए हैं, इसमें MBS गए हैं, फ्रेंच सदर जो गए हैं, और सारे गए इकट्ठे हुए हैं वहां पे। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा जो पोल्यूटर हैं, चाइना और अमेरिका, उनके लीडर नहीं गए। वो एक तो ये इसको मोदी साहब गए हैं, लेकिन ये इसको अंडरमाइन करती है चीज। अब उसमें जो मैं बताना चाहूंगा, इनका टारगेट ये था कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको 1.5 सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना है, इसको याद करना चाहिए, ये टारगेट है इनका। दूसरा, वहां पे एक दिन ग्लोबल फाइनेंसिंग के बारे में बात हुई है। एक नया प्रोग्राम उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें वो कहा जाता था कि डेट फॉर नेचर, और उसमें कि ऐसे ममालिक जो हैं वो जो डेट में फंसे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, तो वहां पे वर्ल्ड बैंक ही इनके साथ डील करेगा और इनके डेट पे हेल्प करेगा, अगर ये नेचर की तरफ जाते हैं, अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं तो, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होता। मैं उसी बात पर आऊंगा जो आप पहले बात कर रहे थे कि एनवायरमेंट का असर सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, और क्यों होता है मैं बताता हूँ जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।